है। यस मैम, यस। चलिए, तो बुक का नाम है जीत आपकी, राइटर इसके शिव खेड़ा है, जिन्होंने बहुत सारे उनके बारे में पढ़ा। हमने बहुत सारी किताबें वगैरह पढ़ी है उन्होंने। तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि जो नेगेटिविटी है, वो हमारे जीवन में मतलब किस तरीके से असर डालती है। एटीट्यूड यानी नजरिया हमारा किस तरीके का होता है, और जैसा हमारा नजरिया होता है वैसे ही हम यहाँ पे बन जाते हैं। तो कुछ लोग हमेशा नकारात्मक पहलू को देखते हैं। निराशावादी किसे कहते हैं? निराशावादी लोगों के ये लक्षण होते हैं, जब चर्चा करने के लिए उनके पास कोई तकलीफ नहीं होती है तो वो नाखुश रहते हैं। उन्हें जब कुछ अच्छा लगता है तो वे सोच करके नाखुश हो जाते हैं कि बेहतर महसूस करने के बाद उन्हें फिर बदतर बदतर महसूस करना होगा। मतलब वो कभी भी जो कहते हैं ना, जो उनके पास में है वो खास है, लेकिन वो हमेशा जो भी उनकी चीज पास में होती है उसको बकवास समझते हैं, है ना। वो हमेशा मतलब ऐसी ऐसी चीजों के बारे में बात करते हैं, या ऐसी ऐसी चीजों को ढूंढते रहते हैं कि जहां से उनको हमेशा निराशावादी बातें करने का मौका मिले, या वो किसी को मतलब टॉर्चर कर पाए। निराशावादी, जब हम किसी से नेगेटिव बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम उसको टॉर्चर करने की कोशिश करते हैं, यानी हम उसको मायूस करने की कोशिश करते हैं। और कहते हैं ना कि यहाँ पे लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, यहाँ पे लोग दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है ये। उनकी जिंदगी का ज्यादातर वक्त शिकायत काउंटरों पर ही बीत जाता है। जी हाँ, हमेशा एक दूसरे की शिकायत, कभी घर की, कभी बाहर की, कभी बच्चों की, कभी पड़ोस की, कभी टीचर की, कभी अपलाइन की, कभी अपने बिजनेस पार्टनर की, कभी कंपनी की। किसी न किसी की शिकायत में उनका पूरा दिन बीत जाता है। हमेशा बत्ती बुझा करके देखना चाहते हैं कि अंधेरा कितना है। वह जिंदगी के आईने में हमेशा दरारें तलाशते हैं। जी हाँ, ये वो लोग हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी होती है। और इसके साथ साथ यह सुन लेने पर कि किसी और जगह की तुलना में बिस्तर पर ज्यादा लोगों को मौत आती है, वह बिस्तर पर सोना छोड़ देते हैं। वह इस अ, वह इस अंदेशे की वजह से अपनी सेहत का मजा नहीं ले पाते हैं कि कल वह बीमार पड़ सकते हैं। यानी मतलब कल के बारे में ज्यादा, और कल का मतलब नेगेटिव पॉइंट के बारे में ज्यादा सोचते हैं, है ना। वो आज में नहीं जीते हैं, क्योंकि आज में जो हमारे पास में है, जितना भी है, उसको हमें खुशी से लेना है ना। देखो, कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो जो पल आपके पास में है उसको भरपूर आप जिए और खुशी के साथ जिए। और चैलेंज सभी के जीवन में होता है, लेकिन सही मायने में एक नजरिया होता है उस चैलेंज को देखने का। और जैसा आपका नजरिया होगा उसी तरीके से आप वहां पे अपने एक्शन भी करते हैं। तो ज्यादातर जो नेगेटिव लोग होते हैं वो इसलिए क्योंकि वो सुनते हैं कि इंसान रात को सोता है और सवेरे उठ भी नहीं पाता है, तो वो क्या करते हैं, बिस्तर पर ही सोना छोड़ देते हैं कि ना बिस्तर पे सोएंगे ना कभी इस तरह की बात होगी, है ना। इसके साथ साथ वो सोचते हैं कि कल बीमार होना है, तो आज ही सब कुछ मतलब जितनी उनके पास खुशियां होती हैं या जो वो कर सकते हैं आज ही उसको वो त्याग देते हैं। वह बदतर नतीजों के बारे में सोचते भर नहीं है, बल्कि हर घटना को बदतर बना भी देते हैं। जी हाँ, वह मानते हैं उन्हें चांद से केवल धब्बे दिखाई देते हैं। वह मानते हैं कि सूरज केवल परछाइयां पैदा करने के लिए चमकता है। वह सहूलियतों के भूल करके केवल अपनी दिक्कतें गिनते हैं। वह जानते हैं कि कड़ी मेहनत से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता, पर सोचते हैं कि कोई खतरा क्यों उठाया जाए। यानी ये वो 10 पॉइंट है जहां पे ये हम ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं जो टोटल नेगेटिव होते हैं। वो अपने जीवन को तो नेगेटिव बनाते हैं, लेकिन अपने आसपास के वातावरण को, जो उनके संपर्क में आते हैं, उनको भी टोटल नेगेटिव बना देते हैं। और बार बार कहा जाता है कि ऐसे लोगों की संगत से बचिए, ऐसे लोगों की संगत से बचिए, क्योंकि देखो संगत का बहुत बड़ा असर होता है। किसी की संगत में आप रहेंगे, अब मान के चलिए 4 दोस्त हैं, पांचों दोस्त आप उनके हैं, आप किसी तरह का नशा नहीं करते हैं, लेकिन उन चारों लोगों की आदत क्या है, दिन भर काम करके आते हैं और पांचों दोस्त मिलते हैं शाम को। जब शाम को मिलते हैं तो वहां पे क्या है, एक दोस्त नमकीन लेकर के आता है, एक दोस्त बोतल लेकर के आता है, एक दोस्त गिलास भी लेकर के आता है ना। तो इस तरीके से वो एक बैठक बनाते हैं, एक संगत बनाते हैं। अब उसमें पांचवा दोस्त पहुंचा जो पीता खाता नहीं है, लेकिन क्योंकि उसकी दोस्ती है, अब वो दोस्ती के नाम पे पहुंच जाता है कि चलो भाई मेरे दोस्त हैं। और वो ये भी कहते हैं कि भाई देख, खाना पीना मत, लेकिन आना जरूर, क्योंकि तू हमारा दोस्त है। तो वो दोस्ती के नाम पे वो पहुंच गया। अब चारों दोस्त ने अपने 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 गिलास में डाली, उसके बाद नमकीन खाना शुरू किया। अब दोस्त से पहले कहते हैं भाई नमकीन तो खा ही सकता है ना, वो कहेगा हाँ हाँ नमकीन खा लेता हूँ। अब क्या होगा कि वो उसको पैक बना के देंगे, कहेगा नहीं भाई मैं पीता नहीं हूँ। तो कहेगा अरे कोई बात नहीं है, ये कोई बुरी चीज थोड़ी है, देख दिन भर काम करके आते हैं, थक जाते हैं, है ना, बहुत सारे स्ट्रेस भी होते हैं, बॉस की डांट सुननी पड़ती है,
अब रात को बेचैनी भरी नींद सोने से अच्छा है कि 2 घूँट मार ले, चैन की नींद आएगी। अब वो एक दिन मना करेगा, फिर वो दूसरे दिन जाएगा, फिर वो पैक बना करके देंगे, फिर वो दूसरे दिन मना करे, लेकिन कितनी बार मना करेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, क्योंकि जो नेगेटिव माहौल होता है ना, उसका असर हमारी लाइफ पे बहुत जल्दी पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बचपन से ही वो तैयारी, हमारी माइंड ही हमारा उस तरीके से तैयार किया जाता है। तो अब क्या होगा, 5वें छठे दिन वो कहेगा चल अच्छा दोस्त है ना, क्योंकि वो इतनी बड़ी-बड़ी कस्में चढ़ा देते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है, संगत का असर। वो 5वें छठे दिन क्या करेगा, 1 घूँट लगाएगा, 1 घूँट लगाएगा तो उसका मन बड़ा बेकार हो जाएगा, है ना? वो छोड़ देगा। लेकिन अगले दिन फिर क्या है, फिर 1 घूँट लगाएगा। वो 1 घूँट करते-करते कब वो 2 घूँट होगा, कब वो 4 घूँट हो जाएगा, फिर कब वो आधी बोतल होगी, कब वो पूरी बोतल होगी, मतलब पता ही नहीं चलेगा। तो जैसी संगत वैसी रंगत। तो इसीलिए बार-बार कहा जाता है कि सबसे पहले अपनी संगत को देखें। आपके 4 दोस्त जिस तरीके से हैं, उससे ज़्यादा बड़ा आप नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हैं। और इसीलिए कहा जाता है गुरु, संगत और आदत। जिस तरह के आपके गुरु होते हैं, वैसी आपकी संगत बनती है, और जैसी आपकी संगत बनती है, वैसी आपकी आदत बनती है, और जैसी आपकी आदत बनती है, वैसे आपके भविष्य का निर्माण होता है। तो आज से हमें अपनी संगत को देखना है कि हमारी संगत किस तरीके की है। चेतावनी, अच्छे पहलू पर ध्यान देने का यह मतलब नहीं है कि कमियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। जी हाँ, कहते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर बुराई है, लेकिन आपको किस चीज़ से मतलब है? उसकी अच्छाइयों से मतलब है। लेकिन अच्छाइयों का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी कमियों को नज़रअंदाज कर दें। अगर हमारे अंदर कोई कमी है या किसी के अंदर कोई कमी है, तो उस कमी को भी दूर करना है। आशावादी बनिए। जी हाँ, कोई आदमी आशावादी कैसे बन सकता है? नीचे लिखी लाइनों से ये बात बहुत ही अच्छी तरह बताई गई है। इतने मजबूत बनिए कि आपके मन की शांति को कोई भंग ना कर सके। हर मिलने वाले आदमी से सेहत, खुशी और समृद्धि के बारे में बात कीजिए। जी हाँ, अब आपने क्या करना है, अपनी बातों को, है ना, अपने विचारों को चेंज कीजिए, अपनी बातों को चेंज कीजिए, और उन बातों में क्या लेकर के आना, हमेशा सेहत, यानी हमेशा अच्छी सेहत की बात कीजिए। दूसरा खुशी की, यानी हर एक इंसान खुश कैसे रह सकता है ना? खुशी की बात कीजिए, उसकी समृद्धि की बात कीजिए, यानी वो किस तरीके से समृद्ध। समृद्धि का मतलब ये नहीं सिर्फ पैसा कमाना, समृद्धि का मतलब है उसका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रह सकता है, उसके सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, उसके घर परिवार में कैसे सुख शांति बन सकती है। तो इस तरह की बातें उससे कीजिए, है ना? उसका कोई सपना है तो कैसे उस सपने को पूरा कर सकता है, ये समृद्धि की बातें कीजिए। आपने सभी दोस्तों को अपने सभी दोस्तों को एहसास कराएं कि हम उनकी खूबियों और मजबूतियों की कदर करते हैं। हर चीज के केवल उजले पहलू को देखें, केवल अच्छी से अच्छी बातें सोचें, केवल अच्छे से अच्छे नतीजों के लिए काम करें, और केवल अच्छे से अच्छे नतीजों की उम्मीद करें। बीते दिनों की गलतियों को भूल जाएं और आने वाले दिनों में ज्यादा बड़ी कामयाबियां हासिल करने के लिए आगे बढ़ें। और ज्यादातर जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, जिनके विचार नेगेटिव होते हैं, वो हमेशा क्या है, पास्ट में जीते हैं। पास्ट से हमें सीखना है, पास्ट से हमें सीखना है, प्रेजेंट में हमें जीना है, फ्यूचर को हमें बनाना है। जो हमारी गलतियाँ पास्ट में हो चुकी हैं, उससे हम महसूस करें कि दोबारा ये गलतियाँ हम नहीं करेंगे। यानी पास्ट क्या है, लर्निंग है, पास्ट से सीखना है, प्रेज़ेंट को हमें बनाना है, और फ्यूचर को हमें बनाना है, मतलब प्रेज़ेंट को हमें बनाना है, और जो हमारा आज का प्रेज़ेंट है, जो हम आज कर रहे हैं, जो हमारी आज एक्टिविटी है, उससे हमारा फ्यूचर तैयार होता है। तो फ्यूचर को हमें बनाना है, और इसके लिए हमारे राज सर भी कहते हैं कि कल जो हमने बोया था, यानी कल जो हमने जो कुछ भी किया था, आज उसकी हम देन है, और आगे हमारा जो कुछ भी होने वाला है, वो हमारा जो है कि आज की वजह से। तो आज हमारे हाथ में है, इसको हम जितना चाहे उतना बेहतर बना सकते हैं, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग ऐसे एजुकेशन सिस्टम के अंदर हैं कि हमारा आने वाला जो पास्ट है, हमारा जो आने वाला फ्यूचर है, वो बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो जब भी किसी के अंदर जो एटीट्यूड होता है वो आशावादी का, तो वो इस तरह की बातें करते हैं। हमेशा वो अपने भविष्य में क्या बेहतर हो सकता है, उसकी बातें करते हैं। वो बीते दिनों की गलतियों के को भूल जाते हैं, और आने वाले दिनों में ज़्यादा बड़ी कामयाबियाँ हासिल करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हर आदमी कम हर आदमी का मुस्कुराकर स्वागत करते हैं। अपने को बेहतर बनाने के लिए इतना वक़्त लगाएँ कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक़्त ही ना बचे। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। जब आप हमेशा बिज़ी रहेंगे तो कभी भी आप किसी भी नेगेटिव विचार को, या कभी भी किसी गलत चीज़ के बारे में हम सोच ही नहीं सकते हैं, है ना? और ना ही हमारे पास इतना समय होता है कि हम कभी भी इधर-उधर ताका-झाकी करें। लेकिन जब हम खुद में बिज़ी नहीं होते हैं, यानी हमारा कोई टारगेट नहीं होता है, मेन चीज़ क्या है, हमारा कोई टारगेट, कोई गोल नहीं होता है, तो क्या होता है कि फिर हमारा कोई जब कोई गोल ही नहीं है, हमारा कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर ज़िंदगी जो होती है वो मतलब मकसद होती है। तो फिर आदमी इधर-उधर भटकता है, फिर वो इधर-उधर की बातों में रहता है, फिर वो इधर-उधर की चुगली करना, एक-दूसरे की आलोचना करना, यानी वो सारे काम करता है जो एक नेगेटिव इंसान को और नेगेटिव बना देते हैं।
अपने को बेहतर बनाने में इतना वक्त लगाएं कि दूसरों की आलोचना करने के लिए हमारे पास वक्त ही ना बचे। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। जी हाँ, बहुत सुंदर लाइन है। इतने बड़े बने कि चिंता छू ना सके और इतने अच्छे बने कि गुस्सा आए ही नहीं। और दूसरा कदम, हर काम फौरन करने की आदत डालें। जी हाँ, दूसरा काम क्या करना है, हर काम को कभी भी कल पे नहीं टालना है। बहुत सारे लोग अक्सर कोई भी काम होता है हमेशा उसको कल पे टालते हैं और कहते हैं ना, कल कभी भी किसी का नहीं आता है, जो है वो आज है। तो कभी भी हमें कोई भी काम कल पे नहीं डालना चाहिए। ये आदत हमारे अंदर जो है कि होनी चाहिए कि जो काम करना है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में परले हो गई तो बहुर करेगा कब। यानी कल कभी भी किसी का नहीं आता है। जो काम हमें करना है वो आज में करना है, और ये अच्छी आदत है जो हमें डालनी चाहिए। वह चांदनी रातों में सोया, वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार करके वह गुजर गया कुछ ना कर हार कर। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो हमेशा कल पे टिके रहते हैं, है ना। तो कल कभी भी किसी का नहीं आता है, जो है वो आज है। तो वो सोया चांदनी रातों में, और किसी ने कहा भी है कि बचपन खेल में बिताया, जवानी नींद भर सोया और बुढ़ापा देख करके रोया। तो आप देखिए, जो लोग जवानी में मेहनत करते हैं, है ना, वो अपने बुढ़ापे को सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन जो लोग जवानी में मजा उठाते हैं कि चलो देखा जाएगा, कल देखा जाएगा, है ना, वो अपने ऊपर वो जो उनको मेहनत करनी चाहिए आज के दौर में वो नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं वो अपने बुढ़ापे में रोते हैं। तो वो ही है कि वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार करके, वो चाहता तो था कि कुछ करना है लेकिन उसे कर। तो ये किसने कहा है? जेम्स अल्बरी। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी टालम-टोल करते हैं। जी हाँ, मैंने भी ऐसा किया है जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टालम-टोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने से अधिक थकान उस काम को ना करने के लिए की जाने वाली टालम-टोल की वजह से होती है। जी हाँ, जब भी हमें समझ में आता है कि हमने अपना कितना समय खो दिया, है ना? जैसे अगर मैं बात करूँ, जब इस इंडस्ट्री के बारे में मेरे अपलाइन ग्रेट अपलाइन मिस्टर राजेश सर ने जब मुझे बताया, तो मैं इसमें बिज़नेस करने के लिए नहीं आई थी। मैं प्रोडक्ट यूज़र बनी थी। सर मुझे बार-बार कहते थे कि मैम आप इसके मीटिंग में, ट्रेनिंग में आओ, इसमें देखो, बहुत बड़ी पोटेंशियल है। आप परेशान रहते हो, आप नौकरी करते हो, आपके 3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, आप इसमें टाइम फ्रीडम ले सकते हो, अपने बच्चों के साथ समय बिताने का समय आपको मिलेगा, आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा, भरपूर पैसा कमाने का मौका मिलेगा, और आपके जो सपने हैं, वो पूरे यहाँ पे हो सकते हैं। तो मुझे विश्वास नहीं था। जब विश्वास नहीं होता है इंसान को, तो इंसान फिर बहाने बनाता है ना? क्योंकि बहानों के अलावा हमारे पास और कुछ तो होता नहीं है। तो मैं बहाने बनाया करती थी, सर मेरे पास समय नहीं है, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया। लेकिन जब पहली बार एक माहौल मिला मुझे, सक्सेस सेमिनार में जाने का मौका मिला, और मौका तो बार-बार मिल रहा था, लेकिन मैं उस मौके का फ़ायदा नहीं उठा रही थी। लेकिन जब मैं बहुत सर के मतलब उन्होंने बहुत मुझे मोटिवेट किया और कई बार उन्होंने कहा, तो एक जैसे हम करते हैं ना अपलाइन के ऊपर एहसान कर देते हैं, हमने कहा ठीक है, चलो चल के देख ही लेते हैं। तो जब मैं सेमिनार में गई और वहाँ से जाके मेरा थॉट प्रोसेस बदला, क्योंकि जो वहाँ जो गुरु थे और वहाँ का जो माहौल था, उसने मेरे टोटल विचारों को पहले चेंज किया। है ना? कहते हैं ना, जैसे ही आपके विचार बदलते हैं, आपकी पूरी लाइफ उसी दिन से बदलना शुरू हो जाती है। और वहाँ पे जब उस सेमिनार को मैंने अटेंड किया, और वो सेमिनार मैं उसको कभी जीवन में भूल नहीं सकती। कहते हैं ना, इंसान पहला प्यार कभी भी नहीं भूलता है। तो उसी तरीके से जो हमारी लाइफ में जो टर्निंग पॉइंट होता है ना, हम कभी इसको भूल नहीं पाते हैं। तो वो जो सेमिनार था मेरे, वो मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। वहाँ जाके मेरा थॉट प्रोसेस बदला कि वहाँ पे मैंने अपनी जैसी एक मैम को देखा, जिनके साथ बहुत सारा स्ट्रगल था, बहुत खतरनाक दर्द उनके पास में था। 5 साल बहुत संघर्ष का समय था उनके पास में। लेकिन आज वो वेस्टीज के अंदर कामयाब थी, आज लग्ज़री कार मेंटेन कर रही थी, आज अपने बच्चों का बेस्ट फ्यूचर बना रही थी। तो मुझे लगा कि मैं भी तो अपने बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए नौकरी करती हूँ, लेकिन नौकरी से मैं अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं बना सकती। लेकिन यही वो रास्ता है, जहाँ से गुज़र करके मैं अपने बच्चों का बेस्ट फ्यूचर बना सकती हूँ। मैं एक बेस्ट मम्मी बन सकती हूँ। तो मैंने वो निर्णय लिया, और वो निर्णय लिया, और देखिए आज वो निर्णय मेरे लिए सिद्ध साबित हुआ। लेकिन जो उससे पहले का जो समय था, आज मैं महसूस करती हूँ कि जब सर मेरे घर पे आया करते थे, तो घर में किसी को नहीं अच्छा लगता था कि मतलब वो कभी भी होता है ना कि जब सर कभी भी किसी के पास नहीं जाना होता तो वो मेरे पास आते थे, बैठ करके मैडम ये ऐसे है, मैडम वैसे है, देखो वेस्टीज में ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो उस समय हो सकता है कि खराब मुझे भी लगता था, लेकिन आज वो महसूस होता है कि वो वक़्त अगर सर ने नहीं दिया होता, है ना? कई बार होता है ना कि हम
मतलब ठेलते हैं, कई बार होता है कि हम पुशअप करते हैं, तो शायद वो नहीं किया होता तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जिनके अपलाइन उनको बहुत कुछ सिखाना, बताना, समझाना चाहते हैं, लेकिन वो अक्सर बहाने बनाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि बहाने मत बनाइए, क्योंकि आपके बहाने आगे चल के आपको बहुत बड़ा पछतावा देते हैं। आप पछताएँगे फिर आगे चल के, जैसे हम पछताते हैं। तो ये होता है कि हम सभी लोग टालम-टोल करते हैं, बहाने बनाते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था, राइटर बताते हैं कि मैंने भी ऐसा ही किया था, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टालम-टोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। किसी काम को करने की अधिक थकान उस काम को ना करने की वजह से होती है। कोई भी काम पूरा होने पर खुशहाली लाता है और हौसला बुलंद होता है, जबकि आधा अधूरा काम हमारी हिम्मत को वैसे ही खत्म कर देता है जैसे पानी के टैंक में कोई छेद टैंक को खाली कर देता है। कहते हैं ना, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर एक बहुत बड़ा जहाज होता है, उसके अंदर कितना टन मतलब वो वजन वाला होता है, लेकिन वो पानी उसको डुबो नहीं पाता है जब तक कि उस जहाज में एक छोटा सा छेद ना हो और वो पानी को अपने अंदर ना आने दे। तो उसी तरीके से ना हमारे जो विचार होते हैं, नेगेटिव विचार होते हैं, जब तक हम इसको अपने अपने अंदर बात है, जैसे कि कोई छोटा बच्चा कहता है, मैं बड़ा होने पर फला काम करूँगा, जिससे मुझे खुशियाँ मिलेगी। जब वह बड़ा हो जाता है तो वह कहता है कि मैं खुशियाँ पाने के लिए फला काम कॉलेज को पढ़ाई समाप्त करने के बाद में करूँगा। जब वह कॉलेज की पढ़ाई समाप्त कर लेता है तो वह कहता है कि उसे खुशियाँ पहली नौकरी हासिल करने में मिलेगी। पहली नौकरी मिलने के बाद में वह कहता है कि उसे खुशियाँ शादी हो जाने पर मिलेंगी। शादी हो जाने पर वह कहता है उसे खुशियाँ तब मिलेंगी जब उसके बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। जब उसके बच्चे स्कूली पढ़ाई पूरी कर लेते हैं, तो वह कहता है कि उसे खुशियाँ रिटायरमेंट होने के बाद मिलेंगी और वह रिटायरमेंट होने के बाद में वह क्या देखता है कि वह देखता है कि उसकी आँखों के सामने पूरी ज़िंदगी उसकी गुज़र गई। आप बहुत सारे अपने आस-पास के लोगों को देखते हैं। बहुत सारे लोग खुशी की तलाश में, कहते हैं ना, खुशी की तलाश में पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, पर कभी भी उनको खुशियाँ नहीं मिल पाती हैं। कुछ लोग अपनी टालम-टोल की आदत को भारी भरकम शब्दों की आड़ में छिपाते हैं। वह कहते हैं, मैं बारीकी से सोच रहा हूँ, और 6 महीने के बाद भी वह सोच ही रहे होते हैं। जी हाँ, जब हम कुछ लोगों को बिज़नेस प्लान दिखाते हैं तो कहते हैं ना, सोच करके बताएँगे, और जब उनको फ़ॉलो अप करते हैं तो पता चलता है कि वो सोचते ही रहते हैं ना। वह ये नहीं समझते हैं कि दरअसल उन्हें एक बीमारी है, जिसे बारीकी से सोचने का लकवा कहते हैं। जी हाँ, ये एक बीमारी है जिसको बारीकी से सोचने का लकवा कहा जाता है, और बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे कहते हैं, सब जानता हूँ। तो ऐसे लोग भी जब ये कहते हैं ना लोग कि मैं सब जानता हूँ, तो इसका मतलब वो कुछ भी नहीं जानते, यानी उनको पैरालाइज़ हो चुका है, और वो पैरालाइज़ उनके सिर्फ शब्दों में आ चुका है कि वो सब कुछ जानते हैं। इस वजह से वह कभी भी सफल नहीं हो पाते हैं। टालम-टोल करने वालों की एक और नस्ल होती है। यह लोग कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। न केवल 1 महीने बल्कि 6 महीने के बाद भी वह तैयारी ही कर रहे होते हैं। वह लोग भी नहीं समझ पाते कि उन्हें बहानेबाज़ी की बीमारी है। वह लगातार बहाने बनाते हैं। तो आज से हमें क्या करना है? पहले बात, बहानों को नहीं बनाना है, और दूसरी बात, कभी भी टालना नहीं है। कोई भी काम अगर आप करते हैं तो उसको कल पे मत टालिए, उसको तुरंत कर डालिए। वर्तमान में जिए। जी, बिल्कुल। अभी हम यही बात कर रहे थे कि वर्तमान में जीना सीखिए, और जो लोग वर्तमान में जीते हैं वो हमेशा खुश रहते हैं। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं। क्योंकि भविष्य क्या है? भविष्य कुछ भी नहीं है। भविष्य जो आज आप कर रहे हैं, वही आपका भविष्य है। जिंदगी कोई ड्रेस या रिहर्सल नहीं है। हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हो, पर हमें जिंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। दांव पर इतनी कीमती चीज लगी होती है कि आप जिंदगी यूं ही बर्बाद कर सकते हैं। दांव पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य लगा होता है। जी हाँ, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि जिंदगी, कहते हैं ना, जिंदगी एक बार मिलती है, वो दोबारा नहीं मिलेगी। और एक अच्छी बात, खूबसूरत बात ये है कि यहाँ पे आना और यहाँ से जाना ही हमारे बस में नहीं है। यानी जो आया है वो जाएगा, ये भी सच्चाई है। हम किस घर में, किस माहौल में, किसके पास हम जन्म लेंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। और कब हम इस दुनिया से जाएँगे, ये भी हमारे हाथ में। लेकिन जो बीच की ज़िंदगी है,
ये कुदरत ने दी है हमें कि ये हम अपने हिसाब से जी सकते हैं। लेकिन अक्सर क्या होता है कि हमारा रिमोट कंट्रोल जो होता है ना दूसरों के हाथों में होता है। यानी हम अपने ज़िंदगी के मालिक खुद नहीं होते हैं। हम अपने विचारों के मालिक खुद नहीं होते हैं। हमारा रिमोट कंट्रोल किसके पास में होता है? हमारे घरवालों के पास में होता है, हमारे दोस्तों के पास में होता है, हमारे समाज के पास में होता है ना? तो वो लोग जैसा हमें नचाते हैं, एक कठपुतली की तरह हम नाचते रहते हैं। तो आज से क्या करना है, अपना रिमोट कंट्रोल अपने पास में रखना है, यानी आप अपनी ज़िंदगी के मालिक खुद हैं। और देखिए सर एक बहुत अच्छी बात बताते हैं कि अगर कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट तैयार करती है, तो वो बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट तैयार करे क्योंकि वो कंपनी कभी भी खराब प्रोडक्ट तैयार नहीं करे। उसको पता है कि मार्केट में खराब प्रोडक्ट नहीं चलेगा। वो बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट तैयार करेगी। उसी तरीके से हम भी प्रोडक्ट हैं। किस कंपनी के? उस मालिक के, उस परमपिता परमेश्वर के। तो बताइए क्या वो हमें बेकार बना सकता है? कभी भी नहीं। वो हमेशा हमें बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट बना कर के धरती पे भेजता है। लेकिन यहाँ का जो हमें माहौल मिलता है, यहाँ के जो हमारे गुरु बनते हैं, यहाँ की जो हमारी आदतें हो जाती हैं, वही कहीं न कहीं जो है कि उस बेस्ट प्रोडक्ट को उसके जो बेस्ट उसके अंदर वो जो चीज़ें हैं, जो बेस्ट उसके अंदर एक्टिविटी है, वो उसको खत्म करके और वो कहते हैं ना कि कठपुतली वाला हाल बना देते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें वर्तमान में जीना है। हम कोई ड्रेस रिहर्सल नहीं है ना? तो हम किसी भी दर्शन में विश्वास करते हैं पर हमें ज़िंदगी का खेल खेलने का मौका केवल एक बार मिलता है। दाँव पर इतनी सारी ज़िंदगी जी हाँ, दाँव पे क्या-क्या लगा है। हमारे माता-पिता के सपने लगे हुए हैं, हमारे सपने लगे हुए हैं, हमारे बच्चों के, हमारे परिवार के सपने लगे हुए हैं, है ना? और यहाँ से निकल कर के अपने देश, अपने समाज कहते हैं देखिए जो बॉर्डर पे सिपाही खड़े हैं, वो ही देश की रक्षा नहीं करते हैं। हम जो नागरिक हैं, हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम भी अपने देश की रक्षा कर सकते हैं। तो जो जिस अवस्था में उस अवस्था में अपने देश के बारे में, अपने समाज के बारे में सोच सकते हैं। आज डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मौका मिला है कि हम भी लोगों के अंदर बदलाव ला सकते हैं, पर उससे पहले हमें अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। आज हमारे महागुरु मिस्टर राज मोहम्मद सर, राजेश्वर सर, आज अगर हम बात करें राज मोहम्मद सर की, तो लगभग उनके पास 20-22 लाख लोगों का परिवार है। तो सब लोग तो अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल रहे, लेकिन जो लोग सोच रहे हैं, वो 100% अपनी ज़िंदगी को बदल रहे हैं। आज हमारे बीच में राजेश्वर सर हैं, 40,000 लोगों का परिवार उनके साथ में है। तो सब लोग अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल रहे क्योंकि सब लोग सोच ही नहीं रहे ना। जब तक वो खुद नहीं सोचेंगे, कहते हैं ना कोई भी किताब, कोई भी अपलाइन आपको कंधे पे बैठा के कामयाब नहीं बना सकता, जब तक कि आपके अंदर वो कैपेसिटी ना हो, जब तक आपके अंदर वो विचार ना हो, है ना? जब तक आप अपने बारे में वैसा नहीं सोचते हैं। लेकिन हाँ, 40,000 में से हम जो यहाँ पे बैठे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, जो आज अपनी ज़िंदगी को पूरी टोटल लाइफ़ को पूरा चेंज कर चुके हैं। और यही कारण है कि हमें इसी तरह के माहौल में बने रहना है। तो हम कहाँ हैं और किस दौर में हैं? जवाब ये है कि इसी दौर में हैं और यही इसलिए हम आज को बेहतर बनाएँ और इसका भरपूर आनंद लें। इसका यह मतलब नहीं है कि हमें भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनानी चाहिए, बल्कि पैगाम ये है कि हमें आगे की योजना बनाने की ज़रूरत है और अगर हम अपने आज का कल के लिए बीज बो रहे हैं, हम क्या हम मानते हैं? अगर हम अपने नज़रिए को सकारात्मक बनाना चाहते हैं, तो टालम-टोल की आदत छोड़ें और तुरंत काम करो पर अमल करना सीखना होगा। जी, ये मंत्र है कि टालम-टोल को छोड़ना है और तुरंत काम करना है। टालम-टोल को छोड़ना है और तुरंत काम करना है। ज़िंदगी में सबसे दुःख भरे शब्द क्या हैं? इसको नोट कर लीजिए और इसको कभी भी ज़िंदगी में अपने जीवन में मत उतारिएगा। ज़िंदगी में दुःख भरे शब्द क्या है? ऐसा हो सकता था। जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना काश ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ी और कोशिश करता तो ये काम हो सकता था। जो काम आप आज कर सकते हो, उसे कभी भी कल पर ना टालें। किसने कहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा है। और इस पे एक मैं छोटी-सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था और वो क्या था, वो इंजीनियर था। तो उसने नौकरी की थी और उसने अपनी नौकरी के 40 साल नौकरी के 40 साल उसने दिए थे और उसने बहुत शानदार-शानदार बिल्डिंगें, मॉल अपने जीवन में मतलब जितना भी उसने काम किया था बहुत ही लाजवाब, बहुत ही सुंदर। अब क्या हुआ कि वो बूढ़ा हो गया तो उसके बच्चे बड़े हो गए, बच्चे अच्छे सेटलमेंट हो गए, नौकरी वगैरह लग गई तो बच्चों ने कहना शुरू किया कि पापा अब आप बहुत बुजुर्ग हो गए हो, आपने सारा जीवन बहुत मेहनत की है और हम लोगों को आज इतना बड़ा कर दिया है, हम लोग अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो पापा ऐसा करो कि अब आप रिटायरमेंट ले लो। अब आप छोड़ दो काम। अब आप घर में बैठो, परिवार में रहो, है ना? और जो आपने अपना जीवन अपने परिवार को इतनी मेहनत करने में बिताया है, वो खुशी के पल अब आप हमारे साथ में रह कर के बिताओ।
पापा को भी समझ में आया कि वाक़ई में अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मुझे अपने बच्चों की बात मान लेनी चाहिए, बच्चों के साथ में, क्योंकि अब कब मेरा अंत हो जाए पता नहीं है। तो वो अपने बॉस के पास गए और बोले कि साहब अब मैं नौकरी नहीं करूँगा। बॉस ने कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है और आपने इतना कीमती समय हमारे साथ में दिया है, तो बस मेरा एक काम और कर दो आप। एक काम और कर दो। तो मन नहीं था उस व्यक्ति का, पर उसने कहा कि ठीक है, बॉस है और मान लेनी चाहिए बात को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है साहब बताइए। बोले एक प्रोजेक्ट और हमारा बन रहा है और मैं चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट पे आप काम करो। और उन्होंने जेके उस प्रोजेक्ट का हैंडओवर उस व्यक्ति को कर दिया। अब क्या था कि उस व्यक्ति का मन नहीं था। इससे पहले क्या था, उसने पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत के साथ, पूरे मन के साथ जो भी काम किया था, वो काम, और वो बहुत ही सुंदर और बहुत ही लाजवाब काम किया। लेकिन जैसे उसका मन ये विचार मान बैठा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। अगर मन आपका हार गया तो आप 18 साल में 80 साल के हो गए, और मन आपका अगर चंगा है तो आप 80 साल में भी 18 साल वाली जैसी एनर्जी अपने अंदर ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे उसके मन में विचार आए, है ना? जैसे विचार आए कि अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, अपने बच्चों के विचार, तो जैसे उसको वो काम मिला तो उसने मना तो नहीं किया, लेकिन कहीं न कहीं उसके मन के अंदर ये बात आ गई कि चलो एक प्रोजेक्ट ही तो है, कर लेता हूँ, बॉस की ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। लेकिन मन नहीं था उसका, तो जब मन नहीं था तो उसने काम तो किया। काम करने के बाद जब वो काम फाइनल हो गया, तो बॉस के पास आया और वहाँ का चाबी जो था उसने बॉस को पकड़ाया और बोले कि साहब आपका ये प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, अब आप मुझे फ्री कर दीजिए और अब मैं काम आगे नहीं करूँगा। तो बॉस ने उस चाबी को लिया और लेने के बाद वो चाबी उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ा दिया और बोले कि आपने मेरे साथ अपना समय दिया, कीमती समय दिया। आपने अपने जीवन में बहुत सारे मतलब बेमिसाल काम किए और ये जो आखिरी प्रोजेक्ट था, ये मैंने आपके लिए बनवाया था। यानी उन्होंने घर बनवाया था और ये घर क्या था, ये आपके लिए, वो सारी मेहनत जो आपने मेरे साथ में की थी, तो लास्ट में आपके रिटायरमेंट का ये तोहफा मैं आपको दे रहा हूँ। और वो चाबी जैसे उस व्यक्ति ने ली, उस व्यक्ति के होश उड़ गए और उसकी ज़बान पे एक ही शब्द था, वो था काश। वो था काश, कि काश मुझे पता होता कि ये घर मेरा है। काश मुझे पता होता कि इस घर में मैं रहने वाला हूँ। तो काश मैं उसको ऐसा बनाता, काश मैं उसको ऐसा बनाता, काश मैं, यानी वो अपने पूरे 40 साल की जो एनर्जी है, जो पूरे 40 साल का उसका एक्सपीरियंस था, वो उसका काश था कि मैं उसको उतना बेहतर बनाता कि आज तक दुनिया में 40 साल में मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया होता। काश मुझे पता होता, काश मुझे ये, यानी कहने का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में क्या रह गया? सिर्फ़ काश रह गया। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ज़िंदगी में भी काश रह जाए। इसलिए हमें आज से, अभी से अपने आप को ये समझाना है और बताना है कि आज से हमें कसम खानी है कि कोई भी काम हमें कल पे टालना नहीं है और जो काम करना है उसको अभी और इसी वक़्त करना है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। रावण को मौका मिला कि वो स्वर्ग में सीढ़ी बनाए, तो उसने काम तो शुरू किया, लेकिन एक सीढ़ी रह गई थी और उसने क्या कहा कि चलो ये कल पूरा कर लूँगा, क्योंकि अब तो बन चुका है, पूरा जीना तैयार हो चुका है, अब तो बस करना क्या है, एक सीढ़ी लगानी और स्वर्ग में पहुँचना है। और वो कल के ऊपर टल गया और कल उसका कभी भी नहीं आया। तो उसी तरीके से आज से हमें भी ये अपने अंदर कसम खानी है कि जो काम करना है अभी करना है, अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर के आना है। और ये 5 जो शब्द हैं, ऐसा हो सकता था, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैं ये कर सकता था, काश मैंने ऐसा किया होता, अगर मैं थोड़ा और कोशिश करता तो ये काम हो सकता था। इसको अपनी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना है। तो आई होप कि आज का जो मैसेज है आप लोगों को समझ में आया होगा और अपनी ज़िंदगी के अंदर हम इसको उतारेंगे और अमल में लेकर के आएँगे, क्योंकि जब अमल में लेकर के आएँगे, तभी हम अपनी ज़िंदगी के जितने भी नेगेटिव विचार या जो हमारी आदतें, जो बुरी आदतें हैं, उसको हम छोड़ सकते हैं। और कह देते हैं ना, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग आज ऐसी आदत के अंदर हैं कि वाक़ई में हम लोग अपने आप को मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली, मैं कहती हूँ कहीं संगत जाने की ज़रूरत नहीं है, सत्संग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इस प्रोग्राम में आ जाइए। ये प्रोग्राम ही आपको तीनों तरीके से, मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली, आपको तीनों तरीके से, अंदर से और बाहर से परिवर्तित कर देगा। और कहते हैं ना कि बाहर कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। परिस्थिति को बदलने की ज़रूरत नहीं है, मनस्थिति को बदलिए, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। तो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट्स।